परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं। अगर पुराने नियम की बात करें तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं क्योंकि वचन में लिखा है। और अगर हम पुराने नियम को कहते हैं कि हम तो नए नियम के अकॉर्डिंग चलते, प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फिर अब्राहम की तरह विवेक के साथ, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के साथ भी हम धन्यवाद की बलियों को प्रभु के सम्मुख चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि प्रेम भी करो, न्याय भी करो, किसी का विरोध ना करो, किसी का सताव ना करो, किसी को गिराओ मत, किसी की ठोकर का कारण ना बनो। परमेश्वर कहता है कि दशमांश भी देते रहो और साथ में न्याय और प्रेम भी करते रहो। प्रभु में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर के फलों में बढ़ना है, दानों वरदानों में बढ़ना है, गैर भाषा में बढ़ना, स्वर्गीय दूतों की भाषा को समझना है, सीखना है, आगे बढ़ाना है। और साथ में परमेश्वर कहता है अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को और अपनी धन्यवाद की भलियों को भी ना छोड़ो, ये भी करते रहो और वो भी ना छोड़ो। सभी जन अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हारी भूमि समय पर अपनी उपज देगी। यहोवा भी उत्तम पदार्थ देगा हमारे बोने के द्वारा और हमारी भूमि भी अपनी उपज देगी। कि परमेश्वर कहता है कि मैं भी अपने वचन को, जो तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल विषयों में लिखा है, परमेश्वर कहता है वो वचन भी पूरा करूंगा। और जिस काम में तुम हाथ डालोगे, जो तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कामकाज, तुम्हारी जॉब है, परमेश्वर कहता उसमें भी तुम सफल होगे। परमेश्वर कहता है कि हेवनली ग्रेस के साथ हेवनली आशीषों को भी मैं खोलूंगा, हेवनली फेवर भी दूंगा। और साथ में तुम अपनी समझ, अपनी बूझ के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ जो तुमने सीखा, उसमें भी तुम्हारी भूमि भी अपनी उपज देगी। और परमेश्वर कहता है यहोवा भी अपने उत्तम भंडारों को खोलकर उत्तम पदार्थ देगा। अपने बीजों को उठाएं, यहोवा के सम्मुख अपनी धन्यवाद की बलियों को चढ़ाएं। हम वचन को भी ध्यान से सुनेंगे और वचन को भी पढ़ेंगे, जो खुदा का वचन कहता है 107 की 35 से कि वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। वहां वह भूखों को बसाता है और वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें, दाख की बारियां लगाएं, भांति भांति के फल उपजा लें। वे उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी, उनके बिजनेस को भी, उनके काम काज को भी वे कभी भी खटने नहीं देता। सब कलीसिया कहे आमीन। आगे वचन कहता है इसी का 20 से, जिसमें लिखा कि वे अपने वचन के द्वारा, खुदावंद अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, वह धन्यवाद करें उसका। कि परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, गड्ढे में से निकालता है, तो लोग परमेश्वर की करुणा के कारण, उसकी दया के कारण, जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, फजल किया, परमेश्वर ने हमें चुना, अपना जाहिर किया, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा जो है हमारे पापों को धोया, हमें पाक और साफ किया, पवित्र किया, शुद्ध किया। उसकी करुणा जो हम पर हुई, क्या करें, लोग परमेश्वर की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, जो हम बड़ी टेस्टिमनीज अपने सामने देखते, बड़े काम खुदावंद करता, साइंस और वंडर्स करता, मिरेकल्स करता है, चमत्कार करता है, उन बड़ी टेस्टिमनीज के कारण भी वह मनुष्यों के लिए जो करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। वे कौन है? कलीसियाओं की बात की गई है कि वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर कहता है कि खुदावंद अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है खुदावंद, और हमें अपनी लाइफ के उस गड्ढे में से, उस प्रॉब्लम में से, उस नाम धराई, उस शर्मिंदगी में से, उस बीमारी में से, उस अटैक में से खुदावंद हमें बाहर निकालता है। जो परमेश्वर ने हमें चुना, जो परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया, हमें माफ किया, साफ किया, शुद्ध किया, हम मसीही हुए, खुदा ने अपने लहू से खरीदा, अपने स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दी, स्वर्गीय राज्य को खोला, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाया, अपने पवित्र प्रजा बनाया, अपने याजकों का समाज बनाया। परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा की करुणा के कारण कि उसने चुना है हमें, यहोवा की करुणा के कारण, और साथ में जो परमेश्वर बड़े काम करता, आश्चर्य कर्म करता, बड़े टेस्टिमनीज को क्रिएट करता, उन बड़े मिरेकल्स के कारण भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। और परमेश्वर कहता है कैसे करो? धन्यवाद बलि के साथ, थैंक्स गिविंग की ऑफरिंग के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका जय जयकार करो। कैसे करो? हालेलुया के साथ करो, अपनी टेस्टिमनी को देकर करो, संडे चर्च में आकर करो, धन्यवाद जय जयकार कैसे करो?
अपने आप को अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में, अपने ऑफिस में क्या करो, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलो, पवित्रताई में जीवन जियो, गालियां मत निकालो और किसी के साथ पाप मत करो, किसी के ठोकर का कारण मत बनो, किसी से जेलसी ना करो, किसी के लिए कोई भी गलत बात ना फैलाओ, सबसे प्रेम करो, हर एक की आशीष का, हर एक के ऊंचे उठने का कारण बनो, हर एक की आशीष का कारण बनो। तो इस रीति से परमेश्वर कहता मेरे जय जयकार करो और साथ में थैंक्स गिविंग की ऑफरिंग की भी क्या करो, धन्यवाद बलि भी चढ़ाओ। सब कलीसिया कहें आमीन। सो हम अभी पहले सबसे पहले अपने टाइथ को बोएंगे जो कि परमेश्वर का है। टाइथ हमारी कमाई का 10वां हिस्सा। सो जितने भी जन नए आए हैं, अगर उन्हें ये समझ नहीं, अगर वो तैयार नहीं है अभी, तो वो कोई बात नहीं, आप आत्मा में बढ़ो, प्रभु को और समझो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को और अपने अंदर सोखो। जब आपको विश्वास हो गया कि हमारा परमेश्वर जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, आपने प्रभु यीशु मसीह को मन से स्वीकार किया, आत्मा से स्वीकार किया कि एक ही परमेश्वर है, तब आप भी इस वाचा को और टाइथ को पूरा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो टाइथ को ऊंचा उठाएंगे सभी जन कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की बलियों को ऊंचा उठाएंगे, सभी जन, सभी कलीसिया, सभी ब्रांचेस भी अपनी धन्यवाद की बलियों को, और जो स्पेशल प्रेयर्स है, रुकी हुई प्रेयर्स है, डिले काम करता है जिन चीज़ों में, और अपने बिजनेस से रिलेटेड अपनी स्पेशल प्रेयर्स, अपने परिवार से रिलेटेड स्पेशल प्रेयर्स, और एवेंजलिज्म के लिए जितने भी बोना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए, प्रभु का घर जो है वो बन रहा है, सो उसके लिए जितने कंस्ट्रक्शन के लिए बोना चाहते हैं, कलीसिया स्थापित करने के लिए बोना चाहते हैं, सो कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं बोएगा, प्रभु के कामों के लिए हम बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा लाभ चाहता हूँ कि जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए बढ़ता जाए। पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कुछ, ये नहीं कि मैं तुम्हारा दान चाहता हूँ, तुम्हारा पैसा चाहता हूँ, मैं ऐसा लाभ चाहता हूँ जो तुम्हारी उन्नति के लिए बढ़ता जाए। सो हम जो भी बोएंगे, जो भी धन्यवाद की भलियों को बोएंगे, वो प्रभु के लिए है, प्रभु के कामों के लिए है, प्रभु के लिए पवित्र है। उसमें से एक भी आना, एक भी सिक्का, एक भी कॉइन जो है पर्सनल यूज के लिए हम अपने लिए यूज नहीं करते हैं। हालेलुया। सो सारा प्रभु का है। अपने हाथों में ऊंचा रखेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर खुदावन तू कहता है कि मैं हर्ष से देने वालों के साथ, खुदावन तू प्रसन्न रहता है। खुदावन जो ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, बल्कि हर्ष के साथ, अपनी खुशी के साथ, खुले दिल के साथ बोते हैं, तू उन्हें देखता, तू उनसे प्रसन्न रहता है। सो परमेश्वर जितने भी जन अपनी धन्यवाद की भलियों को और अपनी थैंक्स गिविंग को खुदावन तेरे कामों के लिए बोते, तेरा आत्मा इन्हें छुए। खुदावन तेरा वचन कहता है कि जिन कलीसियों ने बोया वो गरीबी में बोया, वो भारी कंगालपन में बोया, वो भारी घटी में बोया, और जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी फ्रिज, टीवी, अपनी चीज़ों को बेच बेच के बोया, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई। खुदावन उन्हें किसी भी तरह की कोई भी घटी ना हुई, उनके घर खाली नहीं हुए। खुदावन उनकी बढ़ोतरी ही हुई। खुदावन उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भरकर, बढ़कर और अधिक बोया, कहीं अधिक बोया, अपनी कैपेसिटी से कहीं अधिक बोया, लेकिन वचन कहता है कि फिर भी उन्हें किसी भी चीज़ की घटी और कमी ना हुई। सो खुदावन जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर सुसमाचार प्रचार के लिए, अपनी खुशी से बोते हैं, खुदावन तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे, इनके घरों में किसी भी वस्तु की कमी और घटी ना हो। खुदावन इनके घर कभी भी खाली ना हो, और इनके राशन कभी भी खत्म ना हो। हे परमेश्वर इनके बटुए कभी भी खाली ना हो। परमेश्वर खुदावन इन्हें तू ब्लेस करे, खुदावन फाइनेंशियली ब्लेस करे, परमेश्वर चारों दिशाओं से ब्लेस करे, इनके फाइनेंस को ब्लेस करे, बिजनेस को ब्लेस करे, जॉब्स को ब्लेस करे। खुदावन इनके काम काज में इन्हें तरक्की दे। खुदावन जिस भी काम में हाथ डाले उस काम में इन्हें सफलता दे। परमेश्वर अपने स्वर्गीय आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर परमेश्वर तू इन्हें सफलता दे। परमेश्वर तेरा फेवर एक एक जन के ऊपर आए, तेरा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू एक एक जन के ऊपर आए। परमेश्वर इन्हें फाइनेंशियली बड़ा, फाइनेंशियली ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ तू इन्हें खड़ा कर। परमेश्वर हर तरह की कमी और घटी और गरीबी के श्राप इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, वो जनरेशनल कर्ज, गरीबी के जनरेशनल कर्ज खत्म हो जाए। परमेश्वर आय का बड़ा छुटकारा दे, फाइनेंशियल बड़ा छुटकारा एक एक जन पर देख। परमेश्वर अपना फेवर दे और सफलता दे, इन्हें फलवंत कर। खुदावन इन्हें बड़ा, इन्हें ग्रोथ दे, प्रोग्रेस दे, इन्हें तरक्की दे, इंक्रीमेंट्स दे, प्रमोशंस दे। परमेश्वर
तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आत्मा में रहें सभी जन। स्पेशल मीटिंग है आज शॉल के साथ, प्रार्थना शॉल के साथ स्पेशल मीटिंग है। सो सभी जन आत्मा में रहें, ताकि जैसे प्रभु के दास ने हमें 1 महीना पहले से लगातार हमें गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि उस लेहन के लिए जब अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है, ताकि खुदा का हाथ आए, परमेश्वर छुए और आप जस्ट संपूर्ण छुटकारा पूरी तरह से डिलीवर हो सको। अगर आप सूखे हैं, ड्राई हैं, इधर भी ध्यान उधर भी ध्यान, वो भी सुन रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कैसे खोलेगा आपकी लाइफ में रास्ते? क्योंकि प्रभु के पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो स्पिरिट में हैं, जो रो रो कर प्रेयर्स कर रहे हैं, जो आत्मा में हैं। तो परमेश्वर के पास बहुत ऑप्शंस हैं। सो इसीलिए तैयार रखना है, स्पिरिट को ट्रेन करें। अभी आपके पास समय है, ट्रेन करें, एक मन रहें प्रभु के साथ, ताकि जब प्रेयर हो पूरा छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा आपका हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल लें और अपने टाइथ को जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें डालते जाएं चर्च ब्रांचेस में भी, और जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो वाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए अपने सीड को डालते जाना है। और पुलपिट के बिल्कुल आगे राइट हैंड साइड टेबल लग चुके हैं। जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं माइटी बैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुके हैं, चर्च ब्रांचेस में भी, मेन हेड चर्च में भी। तो आप लोग आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में भी आपने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए भी आपने अपने सीड को बोना है। आगे टेबल लग चुका है तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग आज अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, जहाँ थैंक्सगिविंग के बड़े सीड को आप डालना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, आप केवल अपने अपने स्थान के ऊपर इंतजार करें। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके बीच में, तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और आप इस समय जो लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन से जो है बैंक की डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन डिटेल्स को आप नोट कर लें और इनके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप परमेश्वर के कामों के लिए चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। और आप ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करें अपनी ऑफरिंग को भेजने के लिए, जैसे कि GPay, गूगल पे, उसका QR कोड, उसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक अकाउंट्स के जो QR कोड्स हैं, इनको भी आप स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं। तो ये ईजी वे है, आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का। तो केवल QR कोड को आप स्कैन करें। बहुत सारे लोग जो UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड को स्कैन करके आप इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो आप इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेजते जाएं। इस वक्त जो लोग फ़ॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको टीम गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये 24 आवर्स ऑन रहते हैं। तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजने के प्रति, जो लोग फ़ॉरेन से भेजना चाहते हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोने के लिए या पार्टनरशिप को लेने के लिए, अपने सीड को डालने के लिए संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी, किसी भी टाइम आप चर्च ऑफिस में आ सकते हैं और आगे आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइप है, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। होसना, 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 ओदी पिठे ते कोड़ी साडे शिफा दा निशाने,
अज भी शिफावां देता। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिस हाथ में आपके ऑफरिंग पकड़ी हुई है, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो दूर से ही आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचें। इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। और माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने सीट को जो लोग बोना चाहते हैं, पुलपिट की राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग आज अपने बेस्ट बीज को बोना चाहते हैं, आज अपने सीड को बोएं सुसमाचार के कामों में, ताकि जो इवेंजलिज्म का काम है, रूहों को बचाए जाने का काम है, वो और भी तेजी के साथ और भी स्पीड के साथ बढ़ता जाए। तो आज अपने बेस्ट सीड को, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना यदि आप तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच सके। साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देता। किन्ना महाने मसा दे नाल होसना 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 होसना। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। होसना 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 बस आज पाकरूदा। आप लोग जो बड़े सीड को बोना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए अपने सीड को डालना चाहते हैं, माइटी वन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। आप लोग आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। मसा दे नाले अज पर जावांगे, मसा दे नाले अज। अगर आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, तो आपको मेन हेड चर्च खामरा में आके अपनी ऑफरिंग को डालना है, क्योंकि संडे थर्सडे के अलावा आप ब्रांचेस में जो है ऑफरिंग नहीं डाल सकते हैं। वो वहाँ पे केवल मीटिंग वाले दिन ऑफरिंग कलेक्ट की जाती है। तो अदर डे अगर आप किसी और दिन अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, तो आपको खामरा में आना है। यहाँ पे टीम्स अवेलेबल हैं, बॉक्स लगे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को आप डाल सकते हैं। मसा दे नाल पर जावांगे, मसा दे नाल पर जावा। होसना 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 कोड़े नाचे खाना यसू शिफा किवें मिलती। जाने ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जाने ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी। जाने
सानू जिंदगी न मिलती अज यसू कोलो जिंदगी नू पाके अज यसू कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यसू कोलों जिंदगी नू पावांगे अज यसू कोलों जिंदगी नू पावांगे होसना 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 सना ओदी पिठ उत्ते कोल साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देंदा किन्ना महाने शिफावा यसू नासरी तो पावांगे शिफावा यसू नासरी तो पावांगे मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते वरेगा दुखां ते बीमारियां दा चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा मसा दे नाल अज पर जावांगे 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 होसना 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 लहू यसू नासरी दा देंदा छुटकारा टुट चढ़े छुए अज मसाओ दा पारा टुट चढ़े छुए अज मसाओ दा पारा ओदे लहू दे विच अज पिज जावांगे ओदे लहू विच अज पिज जावांगे ओदे लहू विच अज पिज जावांगे ओदे लहू विच अज पिज जावांगे होसना होसना ओदी पिठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देंदा किन्ना बहाने ओदी पिठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने बोले ताली के साथ सब अज भी शिफावां देंदा किन्ना बहाने शिफावां यसू नासरी तो पावांगे शिफावा यसू नासरी तो पावांगे शिफावा यसू नासरी तो पावांगे ते सरदारों दी सनायसी ताली के साथ बोले शिफावा यसू नासरी तो पावांगे ते सरदारों दी सनायसी गावांगे शिफावा यसू नासरी तो पावांगे ते सरदारों दी सनायसी गावांगे हाथों को उठा के होसना 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 बोले किसा होसना 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 मसाज पाक रूदा साडे उत्ते वरेगा मसाज पाक
सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। मसा दे नाल अज पर जावांगे, मसा दे नाल अज पर जावांगे, बोले मसा दे नाल अज पर जावांगे, मसा दे नाल अज पर जावांगे। हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना हो सना। अपने हाथों को हिलाते हुए सब कलीसिया हिलाए अपने हाथों को, बोले फिर से हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना हो सना। घोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा किने मिली दी, घोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा किने मिली दी, घोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा किने मिली दी, घोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा किने मिली दी। जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी। अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे, बोले कलीसिया अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे। हर एक से अधिकार करते हुए कोलो जिंदगी नू पावांगे, शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे, ते सनायो दी सनाय सी गावांगे, शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे। वर्शिप है सनायो दी सनाय सी गावांगे, बोले एक साथ हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना कलीसिया हो सना हो सना, हो सना हो सना, बोले फिर से कलीसिया हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना। लहू यीशु नासरी दा देदा छुटकारा है, लहू यीशु नासरी दा देदा छुटकारा है, लहू यीशु नासरी दा देदा छुटकारा है, लहू यीशु नासरी दा देदा छुटकारा है। टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है, टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है, टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है। ओदे लहू विच अज बिज जावांगे, ते सदायो दी सदाय सी गावांगे, ओदे लहू विच अज बिज जावांगे, ते सदायो दी सदाय सी गावांगे। हो सना हो सना, हो सना हो सना, हो सना बोले हो सना हो सना, हो सना हो सना, बोले हो सना हो सना, हो सना हो सना। तालियों के साथ हो सना हो सना, हो सना हो सना। मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा, मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा, मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा, मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा, चंगा सानू करेगा, दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। मसा दे नाल अज बज जावांगे, सदायो दी सदाय सी गावांगे, मसा दे नाल अज बज जावांगे, सदायो दी सदाय सी गावांगे, मसा दे नाल अज बज जावांगे,
जानना देता सानू जिंदगी ना मिलदी 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 अजी यसू कोलो जिंदगी नु पावांगे 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 शिफावा यसू नासरी तो पावांगे ते सदायो दी सदाय सिगावांगे शिफावा यसू नासरी तो पावांगे ते सदायो दी सदाय सिगावांगे हो सदा 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 होसेना होसना 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 अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन होसना होसना एक दर्शन को देख करके प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं। जिस तरह वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोगों ने होसैना होसैना बोला था। आपको देखना है कि जीसस क्राइस्ट विजन में कि आपके सामने हैं, वो मेरे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं। अपने हाथों को उठाकर फिर से बोलो होसना 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 होसैना होसना 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 शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे सदायो दी सदाय सिगावांगे शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे सदायो दी सदाय सिगावांगे होसना होसना आप जहां भी हैं खुदाबंद आपको छू रहा है और वो आपको हील कर रहा है। जो जीसस क्राइस्ट के नेचर में है वो आपको दे रहा है। वो गुस्सा हो तब भी हील करता था, वो खुश होता था हील करता था। बाइबल कहती कब्र के पास, लाजर की कब्र के पास वो रोया तब भी उसने हील किया और जिंदा किया। हीलिंग करना, डिलीवर करना जीसस के नेचर में है। आप जहां भी हैं वो आपको हील करे और डिलीवर करे और आपको टेस्टिमनीज के साथ वो लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आपकी नई जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो, ऐसी स्टार्ट हो कि लोग हैरान हो आपकी जर्नी को देखकर, इंस्पायर हो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे सदायो दी सदाय सिगावांगे शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे सदायो दी सदाय सिगावांगे। अपने हाथों को उठाओ, जीसस को बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझे आज चंगा करें, आजाद करें, डिलीवर करें, मुझे गवाही दें अपनी महिमा के लिए। मैं वायदा करता हूं, वायदा करती हूं, जो कुछ भी आप मुझे देंगे मैं उसके साथ न्याय करता हुआ, न्याय करती हुई उसे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तू मुझे चंगाई देगा, मैं गवाही दूंगा। तू मुझे डिलीवर करेगा, मैं गवाही दूंगी। मैं रूहों को बचाऊंगी खुदाबंद, मैं रूहों को बचाऊंगा खुदाबंद। मांगो अपने हाथों को उठा के। तू मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, मैं पैसों के साथ तेरी महिमा को करूंगा। मैं सपोर्ट करूंगा तेरे मिशनरी कामों को खुदाबंद। तू
मुझे चंगा करेगा, मैं अपने शरीर को तेरी महिमा के लिए लगाऊंगा। जीसस ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मेरी महिमा के लिए मांगोगे, खुदा की महिमा के लिए मांगोगे, वो तुम्हें देगा। अपने हाथों को उठा के मांगो, परमेश्वर मैं अपने लालच के लिए नहीं, अपने व्यभिचार के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि तेरी महिमा के लिए मांगता हूं। आपने कहा है, जब तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे, तुम्हारी भी खुशी पूरी हो जाएगी, तुम्हारा भी आनंद पूरा होगा। मैं आपके आनंद और आपकी खुशी के लिए मांगता हूं खुदावंद, ताकि मेरा आनंद भी पूरा हो जाए जब मैं आपकी महिमा करूं। खुदावंद, आज से आपके हाथ, आपके पांव, आपका चलना, आपका देखना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनॉइंटेड हो जाए। आपके चलने, आपके फिरने से खुदावंद की खुशबू आए, उसके नाम की महिमा हो। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, उन सब चीजों को छुओ जो आपके हाथ में है, आपकी स्पिरिट में है। जब लोगों का ले हैंड हो रहा होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपको अपने बैक स्लाइडेड लोगों को छूना होता है। जो बच्चा घर में मसीह में नहीं है, जो बाप भी मसीह में नहीं है, जो बीमार है, आपका बीमार शरीर, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ, उसको टच करना होता है जब लोगों पे ले हैंड हो रहा होता है। वो टाइम सिर्फ देखने का नहीं होता, रिसीव करने का भी होता है। अपने हाथों को उठाओ जीसस क्राइस्ट के सामने, ऊंची आवाज से बोलो, खुदावंद मुझे चंगा कर तेरी महिमा के लिए। शिफावा येसु नासरी तो पावा, ते सदा ओदी सनाय सिगावागे। शिफावा येसु नासरी तो पावा, ते सदा ओदी सनाय सिगावा। हो सना, हो सना, हो सना, हो सना, जिंदगी ना मिलनी। अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे। हो सना, हो सना, हालेलुया। ये भाई जो है कहते बहुत वीकनेस में, बहुत कमजोरी की हालत में आया था और कहते अपने पैरों के बल खड़ा तक नहीं हो सकता था और चेयर पे बैठकर इसकी प्रेयर करवाई गई, उठाकर लेकर आए थे और बाथरूम टॉयलेट तक भी जा नहीं पा रहा था। आज जैसे ही हमने लाइव में देखा कि सरिता से जैसे ही लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और जैसे लेहन हुआ, अपने पैरों के बल खड़ा हो गया ये भाई, और ये भाई अपने कदम बढ़ाने लगा और चलने लगा है। तारीफ करे सब जन। शिफावा येसु नासरी तो पावांगे, ते सनायो दी सनाय सिगावांगे। शिफावा येसु नासरी तो पावांगे, ते सनायो दी सनाय सिगावांगे। हो सना, 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 हो सना। हाथों को उठाओ। हर एक स्पिरिट
जो आपका पीछा करती आ रही है आउट हो, आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। In the name of Jesus be free. Thank you Lord. मसा यीशु नासरी जिंदा छुटकारा, मसा यीशु नासरी जिंदा छुटकारा। हालेलुया। लोगों को सुनो। सुनो, आप अभी सीधा इटली से आ रहे हैं? कुछ इटली से आ रहे हैं? सिर्फ प्रेयर के लिए और भी काम थे? प्रेयर के लिए, ब्रेक के लिए भी पापा मेरे हस्बैंड को 1 साल से काम भी लिए। तुम्हारा यहाँ विजिट करना फ्रूटफुल होगा, आमीन। क्योंकि ये आना आसान नहीं था। यस पापा, मैं और 8 साल बाद आई है इतने पापा। देखो ये थोड़ी लिखा है तुम 8 साल बाद आए हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और परमेश्वर तुम्हें बहाने से लेके आया है, चीजों को मैनेज करके, अरेंज करके। हालेलुया। और जब तुम यहाँ से अभी जाओगी, तुम देखोगी तुम्हारा आना कितना फ्रूटफुल था, कितना ब्लेस्ड था। लाइफ सेव नहीं, जीसस नेम। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। 12 साल से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग था, जिसकी वजह से एक भी कदम ना तो प्रॉपर झुक पाते थे, ना उठा बैठा जाता था। लेकिन जैसे ही आई ले हैंड प्रेयर हुई, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो 12 साल का जो रोग है वो खत्म हो चुका, और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इसी ये बहन भी कहते हैं कि पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, और कहते जैसे लेहन प्रेयर हुई वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और इनकी बॉडी को छोड़ के गई, और कहते पूरी तरह से फ्री और हल्का महसूस कर रहे हैं, और पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने फ्री किया है। तारीफ करे सब जन। और ये टूटे जाने जुए अच मसा टूट जाने छुए अच मसायो दा पराए होते लहू विच। और ये जो भाई हमारे सामने खड़े हैं, 18 साल से इनको डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। इन्हें हमेशा ऐसे लगता था जैसे इनके सिर को किसी ने पकड़ा हुआ है, और आज जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना की, उसी टाइम उन्हें वो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। लहू यीशु नासरी दा देता छुटकारा है। लहू यीशु नासरी। ये क्या करते हो तुम भाई से? क्या करते हो तुम? आर्मी आर्मी में हो? ट्रेनिंग में जाना 15 तारीख को। अभी आर्मी में नहीं हो? हुए नहीं है अभी, हो गया, फाइनल हो गया हुआ। फाइनल अब हो जाना। गया। किस बेस पे गए हो? अग्निवीर। ओके। उसके बाद भी अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रमोशंस हैं। ओके। आमीन। तुम्हें परमेश्वर लेके जाएगा, स्पोर्ट्स का एरिया हो, कहीं और हो। ओके। तो अलर्ट रहना इस बात में। पिछली बार हो गए थे, मेरे पापा ने पता नहीं क्या किया था, वो उन्होंने जाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो सुनो प्रभु मेरी में बात, नहीं है। ये शुरुआत है, आगे बढ़ोगे तुम। आमीन। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, आमीन। स्ट्रांग रहना, प्रभु से रोज बुद्धि मांगना, प्रेयर में विजडम मांगना कि प्रभु जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मैं वही बोलूं, वैसे ही रिएक्ट करूं जो तेरी ओर से हो। होगा क्या, जब प्रमोशन की सिचुएशन होगी तुम्हें मालूम नहीं होगा, और अगर तुम्हें मालूम नहीं होगा तो उसके एग्जैक्ट कुछ दिन पहले तुम पाप कर बैठोगे या किसी शरीर के काम में गिर जाओगे, और जब प्रमोशन का टाइम होगा तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें पहले ही बता रहा है कि जब तुम्हारा टाइम आएगा मेक श्योर तुम स्पिरिट में हो, क्योंकि जब वो आएगा तुम्हें मालूम नहीं होगा। ओके। वो सडनली एकदम से आएगा, तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सेम पॉइंट पे नहीं होगी। तुम आगे बढ़ो इन जीसस। यीशु खोलो जिंदगी पावा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु खोलो
जिंदगी नू पावां आज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे आज यीशु कोलों जिंदगी नू पावां ये क्या चीज है पापा बैक में? बचपन से होसैना ऑयल दो होसना Be healed in Jesus name. Thank you Lord. होसना 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 होदी प्रभु में प्रार्थना में समय बिताना और जब पुलपेट पे जाना तो दलेर होकर बोलना जो तुम बोलोगे होगा हीलिंग बोलोगे होगी इन जीसस हाथों को उठा लो अपने हाथों ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस सुनो आज सिंपल थर्सडे नहीं है आपको मालूम होना चाहिए क्या है आज तो कोई भी बिना ले हैंड के वापस नहीं जाने वाला आज मालूम है कि नहीं हाँ आज ब्लेस्ड थर्सडे है सुपर थर्सडे है आज हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाओ सुनो उससे पहले कि जब ले हैंड स्टार्ट होगा आपको मालूम है आज प्रेयर शॉल से सबको टच किया जाएगा तो ये मेरी मर्जी नहीं थी जब मैंने इस शॉल को रिसीव किया था इजराइल से तभी परमेश्वर ने बोल दिया था कि ये लोगों के लिए है और ये मेरे प्रेयर रूम में था और इसकी असली जगह पे लगा दूं पहले इसको ये यहीं रहेगा जब तक मैं प्रीच करूंगा आपको मालूम है ये देखो ये क्या है दिखाओ पूरा था तेरी प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की सीधा घुस जाते हो तुम देखते भी नहीं मैं क्या दिखा रहा हूं मैं धागा और पीछे करो देखो धागा पूरा नहीं दिखा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम लोगों की ये देखो ये पूरा दिखा अभी और उधर वाला दिखा रहा देखो ये धागा दिख रहे हो जीसस क्राइस्ट के टाइम पर ये जो शॉल है ये जो धागे आप देख रहे हो जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पर यहूदी लोग इसे पहनते थे तो ये धागे ओरिजिनली ऐसे ही होते थे ये रियल वाले मतलब ऐसे ही बनते थे सुनो और जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ था वो इस धागे को छुआ था उसने कहा था मैं उसके कपड़े के छोर को ही छू लूंगी क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को टच करती तो एक वचन टूटता क्योंकि वो अशुद्ध औरत थी लहू बहने का रोग था तो उसे डर भी था तो यहूदी लोगों के ऊपर ये एक शॉल रहता था तो ये शॉल जब ये धागा उसने टच किया था तो वो हील हो गई थी ये सेम धागे वैसे ही उनके ट्रेडिशन में था ये धागे ऐसे ही होते थे लंबे लंबे इस तरह से ये कितना लंबा है देखो और ये धागे ऐसे ही होते थे और जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने इसे छुआ था वो हील हुई थी दिख रहा है धागा ऐसे होते थे तो इसकी रियल प्लेस आज पुलपिट पे थी ये मेरे क्रॉस पे था मेरे प्रेयर रूम में कि जब आप वचन सुन लेंगे आप रेडी हो जाएंगे तो मुझे आपको टच करने की जरूरत नहीं आपको परमेश्वर छुएगा जब ये शॉल से आपसे प्रेयर होगी और आपको भी एक वायदा करना है कि जब आप पर प्रेयर शॉल से प्रेयर हो रही है और आपकी हीलिंग हो रही है आप उसे छुपाएंगे नहीं आप अभी आगे आ जाएंगे कि मैं हील हूं मैं डिलीवर हूं मेरे फोन पे मैसेज आया मेरा काम डन हो गया प्रेयर के बाद एनीथिंग
जहां भी आप फंसे हुए हैं, अनॉइंटिंग से आप निकल जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब तक मैं प्रीच करूंगा ये यहीं पे रहेगा, उसके बाद ये आपके बीच में होगा। हालेलुया। आज बड़ी मीटिंग है थर्सडे, अगले संडे, ये संडे बड़ी मीटिंग है, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। उन विजन्स और उन सपनों के अकॉर्डिंग जो हमें आए हैं पिछले दिनों में, कलीसिया से आज मैं एक तो आपको बात बताना चाहता हूं, एक आपको कमांड भी देना चाहता हूं, एक बात बताना भी चाहता हूं। जो विजन्स, जो दर्शन, जो सपने पिछले दिनों में हमने रिसीव किए हैं, परमेश्वर ने चर्च की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला है। ओके, पहला काम प्रेयर। जितने चर्च के रेगुलर आप प्रेयर करने वाले लोग हैं, आप जब भी प्रार्थना में बैठेंगे, आप मुझे, मेरी फैमिली को, चर्च को प्रेयर्स में सुरक्षित रखेंगे। फर्स्ट। सेकंड, अब आप जैसे चर्च में एंटर करते हैं, जैमसी पैन जी, जैमसी पा जी, बस ये आपकी चेकिंग है। जैमसी बोला, निकल आए। अब ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ ही दिनों में जो चर्च की सिक्योरिटी है, वो चर्च जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, एक्स आर्मी मैन, आर्मी में काम कर चुके हैं, उस सारी टीम को बनाकर उनके हाथों में दे दी गई है। तो जब आप चर्च में एंटर करें नेक्स्ट टाइम, हो सकता है इस संडे से या अगले संडे से, ये एक दो हफ्तों का मसला है सिर्फ, तो आपकी कंप्लीट चेकिंग होगी। आप चाहे पुराने बिलीवर हैं, सबसे पुराने चर्च के बिलीवर हैं, अगर आप सबसे पुराने बिलीवर हैं तो आप ये बात मेक श्योर करेंगे कि आप खुद चेकिंग करवा के आएंगे, ताकि नए लोग सीखें आपसे। मेरी स्टाफ में एक रूल है, अगर मैंने कोई रूल बनाया और उसे पुराने स्टाफ ने नहीं माना तो उनको सजा मिलती है। यह चर्च इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने डिसीजंस लिए हैं। पुराने समय में क्या होता था, कोई रूल बनता था तो जो पुराने लोग होते थे, पुरानी टीम, उनको लगता था हमें रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, जिससे नए लोग बिगड़ते थे, और परमेश्वर ने उनको निकाला। और अब ये चर्च 100 ब्रांचेस की ओर जा रही है। आपको क्रिसमस में हम गुड न्यूज दे देंगे। तो होता क्या है कि जब चर्च में एक रूल बन गया कि अब आप बैग लेके अंदर नहीं आ पाएंगे, या कोई भी रूल वो बनाते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि आप फुल रूल बनाएं, पूरी चारदीवारी हो जाएगी, सिक्योरिटी फुल टाइट हो जाएगी, परमेश्वर के विजन के मुताबिक और दर्शनों के मुताबिक और स्वप्नों के मुताबिक। ये कोई शारीरिक काम नहीं है। जब मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाता हूं, तो वहां के जो सिक्योरिटी हेड होते हैं, वो आईजी रैंक टाइप के लोग होते हैं। तो वो मुझे जब लेके जाते हैं, तो आप इमेजिन करो मैं खुद चेकिंग करवा के जाता हूं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि चेक कर रहे हैं। अगर मेरी चेकिंग वो कर रहे हैं तो सोचो आम बंदे की चेकिंग तो करते ही होंगे। तो आपको ये दिखाना होता है कई बार कि मैं भी चेकिंग करवा के जाऊंगा, ताकि जो नीचे के जो चेले बाल के होते हैं वो सारे सुधर जाते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप हेड वॉलंटियर, आपको लगता है कि मेरी चेकिंग की जरूरत नहीं है, आप रॉन्ग हैं। आपको हेड वॉलंटियर से हटा दिया जाएगा। जितनी ऊंची पोजीशन है आपकी, जितना बड़ा काम आप चर्च में करते हैं, आप किसी भी तरह का क्यों नहीं करते हो, लीगल टीम में हो, किसी भी टीम में हो, आप लोग चेकिंग करवाए बिना अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपको लोग चेकिंग करवाते हुए देखेंगे तो लोगों की कोई हिम्मत नहीं होगी बोलने की कि हमें चेक मत करो। हालेलुया। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति डीसी बन जाता है, एसएसपी लग जाता है, जज लग जाता है, क्या वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जब वो अपने घर में जाए, अपने ही घर में, उसका बाप रोज उसके लिए हार लेके खड़ा हो, जज साहब आओ जी? ऐसा होता है क्या? उसकी पत्नी रोज उसके लिए हार लेके खड़ी हो, आओ जी एमएलए साहब। अपने घर में ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करो, चाहे तुम लीगल टीम में हो, तुम लोग वॉलंटियर हो, तुम हेड हो, कि अपने घरों में तुम्हारी इज्जत की जाए। ये तुम्हारा अपना घर है, इसे घर की तरह लेना। तुम्हारा अपना चर्च है ये। यहां काम करने के लिए आओ, ब्लेस होने के लिए आओ, स्पिरिट में आओ,
और जितनी लीगल टीम्स मुझे सुन रही हैं पूरे, यहां फॉरेन में भी, यहां भी जो लीगल का सारा काम करते हैं, आप वॉलंटियर हैं, हेड वॉलंटियर हैं, चर्च के किसी काम में जुड़े हुए हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट सीट पर भी नहीं बैठना है। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, पीछे बैठे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। अगर आप इज्जत मांगनी स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपको घटाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। उसके भवनों में जब आप काम करें तो आप इस तरह से करें कि आपको कोई जानता तक ना हो। इतना सीक्रेटली और इतना फाइन आप काम करें। आप अपने घर में ये नहीं कह सकते कि बाप तू रोज सड़क पे खड़ा होगा, अगर तू मेरी इज्जत नहीं करेगा तो लोग कैसे करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलते अपने बाप को अगर आप डीसी बन जाएं तो। लोगों को मालूम है कि आप एक बड़ी चर्च से संबंधित रखते हैं, आपके पीछे परमेश्वर खड़ा है। यह बहुत है आपके लिए। आपको चर्च में किसी इज्जत की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप चर्च में आए, क्योंकि ये मैं एक बार समझाऊंगा आज और एक बार समझाऊंगा संडे, उसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ डिसीजंस होंगे, फैसले लिए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ये काम होगा। मैं शुरू से करता आया हूं, मुझे एक्सपर्टीज हो गई है इसमें। तो ये अब आपको समझना है कि आपकी सिक्योरिटी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, कि आपके बीच में बैग्स पड़े हैं, आपके बीच में चीजें पड़ी हैं, आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और एक मेंटल पीस को बनाने के लिए सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी और आप ब्लेस होंगे उससे। और कोई बंदा नहीं होगा जो इससे सहमत नहीं होगा। अगर मैं प्लेन में जा रहा हूं और फुल सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, तो मुझे ये पीस है कि अगर मैंने भी चेकिंग करवाई है तो आम बंदों की तो चेकिंग हुई होगी। तो दिमाग का पीस भी एक चीज होती है। चर्च बढ़ रही है, विजन बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चेंजिंग्स होंगी और आपको जितनी उस चेंजिंग्स को जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आप ही का फायदा होगा। जितना आप उस चेंजिंग से खिलाफ खड़े होंगे, आप ही खींचेंगे, चेंजिंग्स बदलेंगी नहीं। जो बदलाव हो जाएगा वो बदलेगा नहीं। जो एक बार हो गया अनाउंस, वो चेंज नहीं होगा। आप चेंज हो सकते हो, बदलाव चेंज नहीं होगा। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि हमेशा चर्च में हम्बलनेस के साथ, स्पिरिट के साथ आना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ऐसी चर्चेस है जहां के वॉलंटियर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स के नीचे कौन सा होता है, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट्स, चर्च के वॉलंटियर्स, जस्ट काम करने वाले वॉलंटियर्स, वो प्रधानगियां झाड़ने वाले, वो काम करने वाले वॉलंटियर प्रेसिडेंट्स की कुर्सियों पे पहुंचे हैं, जो हम्बलनेस में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने हम्बलनेस दिखाई है अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने, परमेश्वर के सामने, अपनी चर्च में। हालेलुया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर चर्च में आप मेन ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको हुशर हुशर करके फिरना नहीं है। आपको चेकिंग करवा के आपको हम्बलनेस में रहना है। अगर आप हम्बल नहीं होंगे तो खुदा आपको हम्बल कर देगा। अगर आप हम्बल होंगे, खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो ये अनाउंसमेंट आज भी होगी और संडे भी होगी, और आपको इसे ध्यान से समझना है, फॉलो करना है। आने वाला समय फायर से भरा हुआ है। टेंट के नीचे आ गए, समझो फायर आपके चारों ओर होगी, हर तरफ होगी, और ये बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे आप आए करेंगे चर्च में, आपका फाइनेंशियल इशू हो, आपका फिजिकल इशू हो, आपके एनिमीज हो, वो फायर फील करेंगे जब आप चर्च में एंटर किया करें। मैं आपको बता रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर बैठकर खुदाबंद से बोलो, परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो। जो कुछ आज मैं सुनूं, फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसकी आवाज को यहां बैठे में सेट करो, इनकी आवाज ज्यादा लगती मेरे। अपने हाथों को उठाओ, मैच करो, आवाज मैच नहीं हो रही। खुदाबंद से बात करो, परमेश्वर
तेरा वचन अब मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। नासरी तो पावांगे सदा यस्ना यीशु नासरी तो पावांगे सदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अब मूवमेंट बंद करके बड़े ध्यान से सुनना है। ये वचन आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। यहोजकेल की पुस्तक उसकी 14 आयत। तब चाहे उनमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वो अपने धर्म के द्वारा अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। पुराने नियम में, नए नियम में आपने नबियों को, आपने परमेश्वर के प्रेरितों को, नए नियम में, पुराने नियम में नबियों को, नए नियम में प्रेरितों को, और परमेश्वर ने भी कई लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनका नाम ले लेकर एग्जाम्पल्स दी हैं। अब परमेश्वर कह रहा है चाहे उनमें नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, तो ये वो लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर लेता था एग्जाम्पल्स देने के लिए। कि नूह परमेश्वर इतना लाइक करता था कि उस दौर में इतने लोग, सब मान लो उस समय की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी या 25 करोड़ थी या 40-50 करोड़ थी पूरी दुनिया की। बाइबल कहती है सिर्फ नूह था जो परमेश्वर में चल रहा था। इमेजिन करो परसेंटेज। और बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। अगर आप दानियल की बात करें तो बाइबल कहती है कि दानियल जब राजा के द्वारा पकड़ लिया गया और उसके लिए भोजन ठहराया गया कि इन लोगों को दारू पिलाओ, इन लोगों को मीट खिलाओ, ये वाला खाना खिलाकर इनको शिक्षा दो और उसके बाद मेरे सामने हाजिर करो, तो बाइबल कहती है दानियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया था जो बाइबल में मना हुआ था। कि बाइबल में मना थे कुछ मीट, कुछ खाने, कुछ चीजें जो मना थी और दानियल ने उसे खाने के लिए मना कर दिया था। इसका बेस कम करो। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज हम एक बंदे की अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम दानियल की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम अय्यूब की एग्जाम्पल ले लें, चाहे नूह की एग्जाम्पल ले लें, तो क्यों परमेश्वर उनका नाम लेता था? नए नियम में जब प्रेरित बात कर रहा है, याकूब तो कह रहा है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना आए, तो बारिश नहीं आई। वो भी जो प्रेरित था वो भी किसी बंदे का नाम लेकर तुम्हें समझा रहा था। तो ऐसे ये कौन से व्यक्ति थे, इनमें क्या खासियत थी कि परमेश्वर, नबी, प्रेरित इनका नाम लेकर लोगों को समझाते थे, इनकी एग्जाम्पल देकर समझाते थे। हालेलुया। दानियल 1 उसकी 1 से 7 स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को शिनार देश में उसने अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, उसने अपने खोजों के प्रधान कि इजरायली जो राजपुत्र हैं, यानी जो किंग्स का वंश है, जो राजाओं का वंश है, उनके बीच में से और प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे लोगों के बेटों को लेके आ, उनके बच्चों को लेके आ। फिर क्या करना उनके साथ?
निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने कहा कि उनको निर्दोष हो, जवान हो, सुंदर हो, बुद्धि में तेज हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो, राजा के वंश के हों, प्रतिष्ठित पुरुषों के बच्चे हों, उनको लेके आ और उन्हें क्या कर, उन्हें शिक्षा दे, हमारे शास्त्रों की शिक्षा दे, हमारी भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के शराब, दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल क्यों कहा? बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में नंबर्स के मीनिंग्स हैं। आज मैं डीप नंबर के मीनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा ताकि वो इंपार्टेशन आपकी लाइफ में हो। जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा समझाए, क्योंकि जब आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का जो मसा है और जो उस चर्च की जो रेवलेशन है और बाइबल पढ़ने की जो बुद्धि और शक्ति है, आपकी लाइफ पर भी वो एंटर करती है। 3 साल जब आप देखेंगे बाइबल में, 3 का एक महत्व है। बाइबल कहती है जब आप मसीह में आते हैं ना, पहले साल और दूसरे साल आपका सबसे कठिन टाइम होता है। और बाइबल कहती है 1 और 2 साल के जो बच्चे थे वो राजा हेरोदेस ने मरवा दिए थे। मसीह में आने के बाद अगर आपने 3 वर्ष काट लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी बड़ी हाई परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 3 साल अगर आपने काट लिए मसीह में और आपने जीत लिया, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे 3 साल के बाद। मोस्टली बिग नंबर ऑफ परसेंटेज जिसने 3 साल काट लिए। पहले साल शैतान आप लोगों को तंग करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया। मसीह में आने के पहले साल में ही मैं इतनी ज्यादा परीक्षा में चला गया कि मसीह में आने से पहले मेरी मुसीबतें कम थी कई चीजों की, और मसीह में आने के बाद वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी कई तो। शैतान को मालूम था अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में मरेगा नहीं। तो वो जब बचपन में आप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मसीह में, वो आपको मारने की कोशिश करता है, बहुत अटैक करता है, बहुत खिलाफत करता है। फैमिली खिलाफ हो जाएगी, पैसे में कमी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। लेकिन जब आप 1 साल काटते हैं, 2 साल काट लेते हैं, 3 साल काट लेते हैं, 3 साल के बाद सिचुएशन आसान होनी शुरू हो जाती है, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3 का महत्व यह है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मसीह में आए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, आप सही तरह से चलते जा रहे हैं, वेट करो। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी निशानियां देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसने कहा कि 3 साल पालन पोषण करके वो राजा के सामने लेके आओ। उसके बाद उन्होंने यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियेल का नाम उसने बेलत शस्तर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक, अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। अब फिर से पहली आयत को, दूसरी आयत को हम स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। अब जब आप इनको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये बेबीलोन का राजा था। मैं आपको ये स्टोरी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसका कारण भी पीछे आपको बताता हूं, क्या रीजन था इसका। ऐसा क्यों हुआ कि बेबीलोन ने परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया? क्योंकि यह भविष्यवाणी थी। वो भविष्यवाणी कहां लिखी थी? वो भविष्यवाणी हुई थी दूसरा राजा 20 उसकी 16 से 18 आयत में। हिजकिय्याह नबी जिसको कैंसर हो गया था, जिसको बीमारी हो गई थी और वो मरने वाला था, और नबी जाके बोलता है कि तू मरने वाला है, अपने घराने को आज्ञा दे, जो देनी है उसके बाद तू मर जाएगा। तो वो परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगकर रोने लगा, प्रभु से बताने लगा कि मैं वफादार रहा हूं। आंसू देखकर परमेश्वर ने उसे हील नहीं किया, वफादारी पास्ट बताया कि प्रभु मैं तेरे कामों से वफादार रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी थी। लेकिन जब शैतान आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम देखता है, आप जब बीमार थे आप पवित्रताई में थे, लेकिन जिस दिन आप चंगे हो गए आप व्यभिचार में चले गए। वही हिजकिय्याह के साथ हुआ कि जब तो बीमार था, रो रहा था प्रभु के सामने, जैसे ही चंगा हुआ, बाइबल कहती है बेबीलोन के राजा उसके पास सुनेहा भेजते हैं और वो कहता है कि आ जाओ।
और जब बेबुलीन का राजा उसके पास आता है, लोग आते हैं, तो वो सारे अनमोल भंडार, सारे हथियारों के भंडार, सारी अनमोल वस्तुएं दिखाता है और नबी नाराज होता है। नबी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है, तुमने उसे अपने अनमोल भंडार क्यों दिखाए। अब आने वाले समय में क्या होगा? यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडार में, वो बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा कहता है कोई वस्तु ना बचेगी, तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वो बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो परमेश्वर ने उनको प्रोफेसी दी कि तुम्हारा जो राज्य है वो अन्य जातियां लूट ले जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ बेवफा हो, तुमने मेरे साथ मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरे वचन को नहीं सुना। जिससे मैं नफरत करता हूं तुम्हें नफरत करनी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं तुम्हें प्रेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले कि पिताजी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और पिताजी के दुश्मनों से आप बात करें। जिससे पिता बात ना करता हो आप उससे हंस हंस के बात करें, इसका मतलब आप अपने पिता के साथ प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि प्रोफेसी हुई, उसके बाद क्या हुआ? नबूकदनेस्सर, फिर से पढ़ेंगे दानियल, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा, वही राजा जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसे घेर लेता है और सारे परमेश्वर के भवन के पात्रों को, सबको, राजा को, सबको उठाकर ले जाता है। लेकिन इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, ये अब ध्यान से सुनना। अब हमने ये समझ लिया कि अटैक क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि अगर परमेश्वर का वो घर था, परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर के लोग थे, तो अन्य जाति अटैक करके कैसे जीत सकती हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान आप पर कब्जा करता है और लोग आपको नहीं, आपके परमेश्वर को निंदा करते हैं। जब इजरायली काबिल नहीं रहे और पहुंचे नहीं वहां पे कनान में, तो जो मिस्रियों के सामने वो निकले थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो जी वड्डियां वड्डियां गल्लां करके निकले सी, पहुंचे तो है नहीं। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इजरायलियों ने रास्ते में व्यभिचार किया, बछड़ों की पूजा की, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। नबियों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाए, सब पाप किए और परमेश्वर ने वहां नहीं भेजा जहां उन्हें बुलाया गया था भेजने के लिए। आप जानते एक बात परमेश्वर ने मुझसे क्या कही आप लोगों के लिए इस आज के दिन के लिए? आप जानते हैं परमेश्वर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना और लिख लेना इसको। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपको मालूम नहीं, वो वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का। क्योंकि जो वो बोलना चाहते हैं वो लीगलाइज नहीं हो सकता, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फेल हो जाएंगे वो बोलेंगे देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदा ऐसा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन तुम फेल तो पाप की वजह से हुए हो, उस वजह से नहीं जो लोग बोल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। जब वो जा रहा था, अब कारण तो व्यभिचार है, जब व्यभिचार में गिरा उसके बच्चे, उसका घराना उसके खिलाफ हो गया, वो सारी चीजें व्यभिचार के कारण हुई। और हित्ती उरिया के दाऊद ने उसको मरवा दिया जानबूझ के, युद्ध में आगे रखे, वो उसके कारण हुआ। लेकिन दाऊद जब जा रहा था तो बाइबल कहती है कि व्यक्ति उसे श्राप देकर कोसने के लिए आया, हे ओछे इसलिए तू मुसीबत में फंसा है क्योंकि तूने किसको मरवाया था? किसको मरवाया था? शाऊल को। लेकिन कारण यह नहीं था दाऊद के फेल होने का। दाऊद के फेल होने का कारण उसका अपना पाप था, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि तू इस वजह से गिरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है, मैं आपको इंस्पायर्ड वचन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आवाज जो खुदा ने दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, ताकि वो बोल सकें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को ढांप दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था पाप की वजह से। लोग इंतजार कर रहे हैं।
कब आप पाप में गिरे फेल हो जाएं और वो अपनी टीचिंग्स को कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। अब बात यह है, मैं क्यों कह रहा था कि परमेश्वर नूह का नाम क्यों लेता है, डैनियल का नाम क्यों लेता है, अय्यूब का नाम क्यों लेता है, एलिया का नाम, क्या खासियत है इन लोगों में कि वो इनका नाम लेके आपको मुझको समझाता है, प्रेरित समझाते हैं, लोग समझाते हैं। इंडिया टीम ने 10 मैच में से 10 मैच जीते, जीते कि नहीं जीते? हाँ, सारे मैचों पे कब्जा कर लिया। कोई टीम ऐसे लगता है कि सब बच्चे हैं इंडिया टीम के, कोई खेल ही नहीं रहा था उनके सामने। फाइनल में वो हार गए। इंटरनेट देखो क्या बोलता है उनके लिए, सब कमियां गिना रहे हैं। और 10 मैच में वो कहां थे? कहीं नहीं थे, चुप करके बैठे थे, क्योंकि जो नफरत थी वो उनके दिलों में थी। लोगों के दिलों में है नफरत, नेगेटिविटी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये कोई मैच नहीं है जहां मालूम नहीं आप जीतेंगे कि शैतान जीतेगा। ये फिक्स मैच है जहां आप ही जीतेंगे इन जीसस ने। ये फिक्स मैच है, वो फिक्स नहीं था, कोई भी जीत सकता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट ये फिक्स मैच है, फिक्सिंग हो चुकी है कि तुम्हें जीतोगे। एक ही चीज है जो तुम्हें हराएगी, तुम्हारे शरीर के काम, शैतान नहीं, विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, उनकी प्लानिंग नहीं, उनकी प्लॉटिंग नहीं। वो प्लान कर ले, प्लॉट कर ले, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, शर्मिंदा होंगे और तुम्हें 10 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग, वो जीरो है खुदा के सामने। तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई तुमको लोगों ने खड़ा किया है और लोग तुम्हें नीचा कर देंगे। तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है और वो तुम्हें खड़ा रखेगा इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि तुम एक गलती करो और उसके बाद वो अपनी 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 भड़ास को निकाल सकें। अब हर व्यक्ति इंडिया टीम के लिए अपना लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर कहां था जब वो 10 मैच जीत रहे थे? वो लेक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही आप फेल हुए, विरोधियों को मौका मिला अपने दिल की भड़ास को निकालने का। ये कमी थी, ये घमंडी है, ये फलाना है, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका मिल गया। क्योंकि नेगेटिविटी लोगों के हार्ट में है। आज लोग उतना पॉजिटिव नहीं हैं जितने नेगेटिव हैं। आज विरोधी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग ज्यादा हैं। और वो क्या वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जहां उन्हें बोलने का मौका मिले। मैं आपको खुदाबंद की इस कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो सारी उम्र वेट करके मर जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा इन जीसस ने, यीशु का नाम है। आमीन। आपके हाथ में है, ये विरोधी के हाथ में नहीं है। थैंक गॉड, आपके हाथ में और मेरे हाथ में। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब उस लाइन को पढ़ेंगे, 3री आयत को, उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, खोजे कौन होते थे मालूम है? अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं। अब राजे को अपनी रानियों की रक्षा करनी है। अब राजे की रानियां होती थी 100, 50, 40, 35। अब एक पत्नी तो नहीं है आज के टाइम की तरह कि उसे सब कुछ अपनी पत्नी का मालूम है, वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो रानियां होती थी 100, तो मालूम नहीं था कौन सी रानी क्या कर रही है। तो उनकी रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी देखभाल के लिए उन्हें वो बंदे चाहिए होते थे जो शारीरिक रूप से मजबूत हों। अब शारीरिक रूप से हमें यह मालूम है कि परमेश्वर ने जेंट्स को, मर्द को मजबूत बनाया है। लेकिन उसे राजा को यह भी मालूम होता था कि अगर मर्द को मैं रानियों के पास रखूंगा तो कोई ना कोई बहकेगी और व्यभिचार करेगी। तो वो क्या करते थे, वो मर्द के अंगों को, गुप्त अंगों को काट देते थे और उन्हें खोजा बना देते थे। उन्हें खोजा बनाकर फिर वो रानियों की रक्षा के लिए उन्हें रखते थे, ताकि ताकत तो उनमें मर्द की सी हो, बुद्धि तो उनमें से हो, लेकिन वो कोई भी ऐसा कुकर्म उनके साथ ना कर सके। इसलिए उनके गुप्तांगों को काट कर वो खोजे रानियों के पास रख दिए जाते थे। अब मैं बात पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भविष्यवाणी हुई थी कि बेबुलीन आएगा, सारे परमेश्वर के भंडार को ले जाएगा, और 18 आयत में लिखा है, तेरे पुत्र
जो तेरे वंश में उत्पन्न, यानी राजाओं के वंश के जो पुत्र होंगे, वो उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन में सेवा करेंगे। यानी उनके भी गुप्तांगों को काट कर, क्यों काटते थे मैं रीजन बताता हूं। उसके रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि जब आप दूसरे राजपुत्रों को लेके आएंगे, आप उनके अंगों को काट देंगे तो वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो उनका वंश एक तरह से खत्म कर दिया आपने। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप वो सेवा में काम करेंगे तो वो एक मन होके करेंगे। उन्हें मालूम है ना मेरा बाप, ना मेरी मां, ना मेरे बच्चे होने, ना मेरी पत्नी, तो मैं किसके लिए पैसा इकट्ठा करूं, किसके लिए मैं फालतू रिश्वतें लूं, किसके लिए मैं राजा के साथ बुरे गोष्ठी करूं, गद्दारी करूं। मैं यूं तो मुझे खाना पीना रहना सब अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है। तो उनके दिमाग को फोकस करने के लिए वो ये काम करते थे। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। आप इतिहास पढ़ लो, आप पूरी बाइबल खोज लो, आपको उन्हीं लोगों के नाम, मैं कह रहा हूं एक भी नाम पूरी बाइबल में, हजारों सालों की हिस्ट्री में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल सिन की कमजोरी हो, जिसका व्यभिचार कंट्रोल में ना हो और उसे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया हो, उसे विजन दर्शन दिए हों, वो लंबा चला हो। एक भी नहीं है। क्यों परमेश्वर डैनियल का नाम ले रहा है मालूम? क्योंकि डैनियल जो था व्यभिचार के पाप से कोसों दूर था। या तो वो खोजा बना के अलग कर दिया गया था, उसे मालूम था। अब वो तो खोजा था। पौलुस को देखो, वो खोजा नहीं था, वो मर्द था पूरा, लेकिन मैरिज नहीं की उसने। और अगर आप देखेंगे वो हेवन में गया, उसने दर्शन देखे, उसने विजन देखे। या जो लोग मैरिड थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, वो सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही वफादार थे और उन्होंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया। जिन्होंने इस पाप के ऊपर कब्जा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्हें दर्शन दिए हैं, ना ही उनके दिमाग को खोला है, ना ही अपने भेदों को उन लोगों के ऊपर जाहिर किया है। पूरी बाइबल खोल के देख लो। डैनियल हो सकता है, यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो की गई थी, यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी का जिक्र है ना बच्चों का जिक्र है, कि हो सकता है वो खोजा बना दिया गया हो। पौलुस क्या कहता है? अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर पत्नी नहीं तो उसकी खोज ना कर, अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी का ही हक पूरा कर, उससे अलग ना हो, अगर अनमैरिड है तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जितने लोग आपको व्यभिचार के पाप में मिलेंगे वो कभी भी परमेश्वर से डिवाइन विजन दर्शन नहीं ले सकते और कभी भी आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान सबसे बड़ा धोखा इसी लाइन में लोगों को दे रहा है। आप फेसबुक उठा के देख लो, आपको नंगी औरतें आराम से मिल जाएंगी। आप जस्ट अपना काम भी करेंगे, आपको नंगी औरतें वहां मिलेंगी। क्यों? शैतान बुरी कोशिश कर रहा है मैनकाइंड को इस पाप में घुसाने की। जो नंगे जो कपड़े आज से 15 साल पहले ब्लू मूवीज में दिखाते थे, अब वो लोगों के नॉर्मल कपड़े हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे इंटरनेट, क्यों? शैतान चाहता आप इस सिन में घुसें, आप इस पाप में घुसें और वो उस डिवाइन विजन को, लाइट को, रोशनी को, अगुवाई को, ग्रेस को आपकी लाइफ पर ब्लॉक करे और आप सिर्फ नाम के मसीही हो, आपकी लाइफ में कोई काम परमेश्वर ना कर सके, ताकि विरोधियों को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस भविष्यवाणी के अनुसार जो दूसरा राजा में की गई और उस वचन के अनुसार जो डैनियल में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो पौलुस ने लिखा है, उस वचन के अनुसार जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आपको यह बात समझ आएगी कि जो लोग इस पाप से दूर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें ग्रेटली यूज किया है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में लोग कहां गिरे? व्यभिचार में। दूसरा, पैसों में। अगर व्यभिचार वाला हिस्सा उनका सही है तो पैसों में गिरने की कोशिश हो जाती।
अगर व्यभिचार में नहीं गिरे, पैसों में नहीं गिरे, आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। अगर आप इन 2 चीजों में नहीं गिरे तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और होता क्या है, जब आप इन चीजों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, आप इन चीजों के ऊपर अपने शरीर पर काबू करना शुरू करते हैं, होता क्या है, हेवन ओपन होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक रेल्म में एक लाइट आपके ऊपर आनी शुरू होती है। आप क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म होनी शुरू हो जाती है, रास्ते ओपन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से वेज आपकी लाइफ में ओपन होते हैं, बहुत से संघर्ष जो आप कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, डिवाइन हेल्प पर आना शुरू होते हैं। जो लोग फ्रूटफुल नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर उनको आपसे अलग करता है। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के वचन पे चलना शुरू करते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू होती हैं। फिर आप क्या होता है, आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में अपने आप को कहीं अधिक ऊपर पाते हैं जहां आप 2 साल पहले थे। कहीं ग्रेस में पाते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थी। आप अपने आप को फ्लो होता हुआ देखते हैं, हर काम में फ्लो शुरू होता है। हर बच्चे, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका बॉडी, सेहत, हर एक चीज पे आप खुदा की बरकत को देखते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज मुझे संडे वाली फील आ रही। मेरी फर्स्ट मीटिंग है शायद थर्सडे मॉर्निंग, और संडे जैसे लोग बैठे हैं आज। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें एज ए क्रिश्चियन अगर आपने काबू नहीं की हैं, आपकी अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, आपने अभी शुरू नहीं किया है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं शुरू करने की। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं, सेक्सुअल सिन, पाप, सेल्फ सेक्स करना, मूवीज देखनी, गलत काम करने, मैरिज के बाहर जाना। क्योंकि अगर आप कुंवारे होने का बहाना लगाकर ये पाप करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं रेड साइन करके कि शादी के बाद भी आप ये पाप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये स्पिरिट है, अगर अब कंट्रोल नहीं की तो मैरिज के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब इसे कंट्रोल किया, मनी मैटर में आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, पैसों में आप वफादार हैं, व्यभिचार में आपने कंट्रोल कर लिया है, आपने बहुत हिस्सा कवर कर लिया। आप देखना क्या होता है, आप देखना किस तरह से आपको पता चलता है। जब आप प्रेयर में बैठेंगे, वो विजन में बात करेगा, सपनों में बात करेगा, दर्शनों में बात करेगा। हालेलुया। वो सपने, वो दर्शन, वो विजन आपके लिए ऐसा, वो डिवाइन जो लाइफ लोग कभी कभी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम रोज महसूस कर रहे हैं। क्यों? हम वो रेलम में पहुंच गए हैं, वो चीज पे पहुंच गए हैं, वो चीज को हमने काबू कर लिया है, उस पे कब्जा कर लिया है, उसको मास्टर कर लिया है, सालों उस पे चल लिया है। इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का चेंज हो चुका है। आप उस लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मैं और मेरा परिवार जी रहे हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो आपको लगेगा कि मैं आपको पता नहीं क्या चीज बता रहा हूं। हमें मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से चीजें हमें हमारी वेट कर रही है, शैतान क्या प्लान कर रहा है, उसको टाइट कर देंगे यीशु के नाम में, कान पकड़ के। हालेलुया। वो शर्मिंदा होगा, शैतान शर्मिंदा होगा, एनिमी शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा दुश्मन की सारी चालें शर्मिंदा होंगी और वो खत्म है यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को कि नहीं? ये है क्रिश्चियन लाइफ, जो आजकल पास्टर्स बताने से डरते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। लोगों को लगता था वाह वाह वाह, वो करोड़ों रुपए बदली बाहर से आ रहा है, ये रोज ऐसे बैठते हैं, ये वो इंग्लैंड से आ रहा है 25 करोड़, चलो लगा दो चर्च में। पता नहीं चर्च में 2000 करोड़ का चर्च बना रहा है। जब चेकिंग हुई, मैंने कहा अगर तुम बोलोगे ना ये वाले दीवार का बिल चाहिए, कहीं भी जाके किसी भी दीवार पे, चर्च की किसी भी चीज पे हाथ रख दो तुम और बोलो इसका बिल चाहिए, मैं निकाल के दे दूंगा आधे घंटे में। किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, किसी भी कोने में चले जाओ,
चर्च के किसी कोने में चले जाओ, किसी फ्लोर पे चले जाओ, टाइल पे हाथ लगा दो, सीलिंग पे हाथ लगा दो, दीवार पे हाथ लगा दो, खंबे पे हाथ लगा दो, पिलर पे, बोलो इसका बिल चाहिए, मैं आपको दूंगा। जब लोगों को समझ आई कि भाई साहब जो ये बोलते हैं वो हो रहा है चर्च में, कोई घपला नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बिल निकले, सब कुछ निकला। और जब चेकिंग करने वाले आपके विरोधी हों और वो भी मान जाएं कि भाई साहब कमाल है, हालेलुया। अगर आपने व्यभिचार और पैसा इन दोनों पे मास्टर कर लिया, आपने कब्जा कर लिया, इसलिए इस सेवकाई में लोगों ने व्यभिचार किया, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अपने नाम के आगे तुम पास्टर भी नहीं लगा सकते, तुम कहीं और जाओ, वो तुम्हें बिशप बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। मेरा स्टैंडर्ड है खुदा के वचन के मुताबिक इस मिनिस्ट्री का। व्यभिचार में तुम कमजोर हो, पैसे में कमजोर हो, तुम यहां का हिस्सा नहीं हो सकते, इस विजन का हिस्सा नहीं हो सकते। मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे जैसे हों, ताकि मैं बोझ उठा सकूं, काम कर सकूं। इसलिए अनइमेजिनेबल ग्रोथ है चर्च की। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, और देखो आगे होता है क्या। जब संडे लोग देते कि इस चर्च का एंड हजारों फुट में है, उनको यह नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा ओवरफ्लो पीछे मैं तैयार कर रहा हूं अगले साल के लिए। मैं एडवांस में चल रहा हूं, हालेलुया। उसने इतना बड़ा हॉल कैसे भर सकता है? 5 लाख स्क्वायर फुट का हॉल कैसे कोई भर सकता है? वो अभी इसी इमेजिनेशन में है, और मेरा दूसरे लाखों स्क्वायर फुट का हॉल पीछे तैयार कर रहा हूं मैं अगले साल के लिए। तैयारी शुरू हो रही है एडवांस में। आप बढ़ सकते हैं अगर आपने बाइबल के स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया। हर चीज का टाइम रखो अपने घर में। प्रेयर का एक टाइम है,